अस्सलाम वालेकुम। इसमें वीडियो में हम बात करेंगे जो कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर्स होते हैं उसमें अगेन हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं, जिसमें से मैं एससीक्यू के लिए बता देता हूँ। एससीक्यू के लिए कॉन्ड्रोसार्कोमा इंपॉर्टेंट है, बाकी जो दो हैं ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा एंड यूरोकॉन्ड्रोमा दैट आर बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर बीसीक्यूज। तो जो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा है उसको हम एक्सोस्टोसिस भी कहते हैं। इट इज़ अ कॉमन बिनाइन बोन ट्यूमर। इसमें बेसिकली होता है क्या है कि इट इज़ जो ट्यूमर बेसिकली होता है इट इज़ अटैच टू द स्केलेटन बाय अ बोनी स्टॉक एंड अ हेड विच इज़ कैप्ड बाय कार्टिलेज। जो उसकी हेड रीजन होता है दैट इज़ बेसिकली कैप्ड बाय कार्टिलेज। इन्होंने नीचे फिगर दिखाई है, इस तरह ये नॉर्मली जो बोन है वहाँ से इस तरह की स्टॉक निकलती है एंड दैट्स बोनी स्टॉक विच इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा दैट इज़ कैप्ड बाय कार्टिलेज, हैंस इट इज़ नोन एज ऑस्टियो की बोन कंपोनेंट भी आ रहा है एंड कॉन्ड्रोमा क्योंकि कार्टिलेज की कैप वाला हेड वाला रीजन भी आ रहा है। तो ये जितने भी लीजन्स होते हैं अराउंड 85% ऑफ दिस ट्यूमर्स दे आर सॉलिटरी एंड दे आर स्पोरेडिक। जो बाकी 15% होते हैं दे कम अंडर द सिंड्रोम विच इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट मल्टीपल हेरिडिटरी एक्सोस्टोसिस सिंड्रोम। अब ये जो सॉलिटरी लीजन्स होते हैं यूजली लेट एडोलेसेंस में या अर्ली एडल्टहुड में जाकर डायग्नोस होते हैं, वेयरएस अगर तो हमको मल्टीपल लीजन्स मिले ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा के दैन वो चाइल्डहुड में हमको डायग्नोस हो सकते हैं। मेल्स जो है दे आर 3 times मोर ऑफन क्या कहते हैं अफेक्टेड कम्पेयर टू फीमेल्स। यूजली दीज ऑस्टियोकॉन्ड्रोमास से डेवलप इन बोन्स ऑफ एंडोकॉन्ड्रल ओरिजिन एंड इनकी मोस्ट कॉमन साइट्स किधर होती है एट द लेवल ऑफ मेटाफिसिस विच इज़ नियर द ग्रोथ प्लेट ऑफ द लॉन्ग ट्यूबुलर बोन्स स्पेशली नियर द नी। सबसे इंपॉर्टेंट इस नी इसलिए उन्होंने यहाँ पे जो नीचे दिखाया हुआ है ये नी का दिखाया हुआ है और डिस्टल फीमर के लेवल पे दिखाया हुआ है। नी के बाद हमारे पास कौन कौन सी कॉमन साइट्स आ जाती हैं, हमारे पास आ जाती हैं बोन्स ऑफ पेल्विस, बोन्स ऑफ स्कैपुला एंड बोन्स ऑफ रिब्स। और इन जगहों पे ज़्यादातर जो स्टॉक होती है वो शॉर्टर इन साइज़ होती है एंड दे प्रेजेंट एज अ स्लो ग्रोइंग मैस। और ये है कि अगर तो ये जिसकी स्टॉक है उसमें कोई फ्रैक्चर आ जाए या तो अगर तो ये ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा किसी नर्व पे जाके अटैच हो जाए देन दे कैन बी पेनफुल। पैथोजेनेसिस की क्या देखी गई है इसमें बेसिकली ये देखा गया है कि जो हेरिडिटरी एक्सोस्टोसिस होते हैं उनमें जर्म लाइन लॉस ऑफ म्यूटेशन हो चुकी होती है किसकी EXT1 एंड या EXT2 जीन की। एंड ये भी देखा गया है कि जो स्पोरेडिक होते हैं लीजन्स उन स्पोरेडिक में भी इसी EXT1 या EXT2 जीन की वो होती है म्यूटेशन होती है। अभी बेसिकली इस म्यूटेशन का वो म्यूटेशन से क्यों अफेक्ट होता है, क्यों ये लीजन बनता है, क्योंकि ये देखा गया कि ये जो EXT1 या ये जो EXT2 है दैट जीन बेसिकली इन कोड्स एंड एंजाइम्स विच सिंथेसाइजेस हेपरिन सल्फेट ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस। तो जब ये जीन नहीं होगी ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जब ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा एज अ रिजल्ट इस इंडियन हेजहॉग की विच इज़ अ लोकल रेगुलेटर ऑफ कार्टिलेज ग्रोथ, इस फैक्टर की जो कि कार्टिलेज ग्रोथ का एक रेगुलेटर है उसकी प्रॉपर्ली डिफ्यूजन हो नहीं पाएगी, जिसकी वजह से फिर हेजहॉग सिग्नलिंग नहीं हो पाती और कॉन्ड्रोसाइट की या कार्टिलेज की डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाती। तो इसलिए बस इसमें मेन चीज़ जो याद रखनी है वो ये जीन्स का नाम याद रखना है क्योंकि इट्स ओनली इंपॉर्टेंट फॉर BCQs। मॉर्फोलॉजी अगर देखें तो जो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमास होते हैं दे आर सिसाइल और दे कैन बी पेडुंकुलेटेड, दे कैन रेंज फ्रॉम 1 to 20 सेंटीमीटर। जो कैप होती है एज ए स्टेटेड की कैप इनकी कार्टिलेजिनियस होती है। तो कैप इज़ कम्पोज्ड ऑफ बिनाइन हाइलीन कार्टिलेज एंड इट इज़ कवर्ड बाय पेरिकॉन्ड्रियम। ये देखा गया कि जो अगर हम हिस्टोलॉजिक अपीयरेंस देखें तो हमको बिल्कुल एक डिसऑर्गेनाइज ग्रोथ प्लेट मिलती है विच हैज़ अंडरगॉन एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है। एक डिसऑर्गेनाइज सी ग्रोथ प्लेट मिल रही है, ऊपर कार्टिलेज की कैपिंग हुई हुई है एंड दिस ग्रोथ प्लेट इज़ अंडरगोइंग एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। एज अ रिजल्ट होता क्या है कि जो न्यूली मेड बोन होती है ना, क्योंकि एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन हो रही है तो जो बोन होती है विच इज़ फॉर्मिंग द इनर पोर्शन ऑफ द हेड दैट बोन इज़ ऑल्सो फॉर्मिंग द इनर पोर्शन ऑफ द स्टॉक। एंड ये देखा गया कि जो कॉर्टेक्स होती है उस स्टॉक का जो बेसिकली इस बोन से निकल रहा है दैट कॉर्टेक्स ऑफ द स्टॉक इट मर्जेस विद द कॉर्टेक्स ऑफ द होस्ट बोन। एंड कभी कभी हमको मेडुलरी कैविटी में भी ये देखा जाता है कि जो मेडुलरी कैविटी होती है ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा की दैट इज़ इन कंटिन्यूटी विद द बोन फ्रॉम विच इट अराइजेस। तो ये इसकी एक मॉर्फोलॉजी थी, इसको बस एक रीड दे देना है। इसका क्लिनिकल फीचर भी ये देखा है कि दे स्टॉप एक्सपेंडिंग एट द टाइम ऑफ ग्रोथ पीरियड क्लोजर एंड दे ओनली इफ़ दे बिकम सिम्टोमेटिक तो इनको हम सिंपली एक्सिशन के थ्रू ट्रीट कर लेते हैं। देन वी कम टू कॉन्ट्रोमा। कॉन्ट्रोमा बिनाइन ट्यूमर है हाइलीन कार्टिलेज का, किधर ऑकर होता है बोन्स ऑफ एंडोकॉन्ड्रल ओरिजिन में। ये दो जगहों से अराइज कर सकता है, अगर तो मेडुलरी कैविटी से अराइज करेगा जो कि मोस्ट कॉमनली यहीं से अराइज करते हैं देन इसको हम कहते हैं एनकॉन्ड्रोमा। और अगर तो ये किसी बोन की सरफेस से अराइज करे देन हम इसको कहते हैं जक्स्टा कॉर्टिकल कॉन्ड्रोमा। यूजली होता क्या है कि ये भी सॉलिटरी लीजन्स होते हैं। हमको ये इस तरह की फिगर मिलती है रेडियोग्राफिकली जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है कि मेटाफिजियल लीजन्स मिलते हैं ऑफ द ट्यूबुलर बोन्स ऑफ द हैंड्स एंड फीट। एंड रेडियोग्राफिकली किस तरह नज़र आते हैं सर्कमस्क्राइब्ड, यानी ये वेल डिमार्केटेड ये जो छोटा सा सर्कल दिखाया हुआ है दैट इज़ योर कॉन्ड्रोमा के सर्कमस्क्राइब्ड ल्यूसेंसी विद सेंट्रल इरेगुलर कैल्सिफिकेशंस जो कि उन्होंने बीच में छोटी छोटी दिखाई हुई हैं, अ स्क्लेरोटिक रिम एंड एन इंटैक्ट कॉर्टेक्स।
एंड दो डिजीज़ होती हैं विच आर नोन एज ऑलियर डिजीज़ एंड माफूसी सिंड्रोम। उनमें बेसिकली हमको उन डिसीज़ में हमको ये कहते हैं कॉन्ड्रोमस भी मिल रहे होते हैं। तो इस तरह की इसकी अपीयरेंस होती है एंड ये देखा गया कि यूजली बिटवीन एजेस ऑफ 20 एंड 50 में डायग्नोज होते हैं। अगर तो ये लार्ज बोन्स को इन्वॉल्व कर भी दें तब भी ये ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक ही होते हैं और उनकी ज़्यादातर जो फाइंडिंग होती है वो इंसिडेंटली मिलती है। इसमें सिर्फ हमको जीन का नाम याद रखना होगा, IDH1 एंड IDH2 विच इज़ बेसिकली अ जीन विच कोड फॉर एंजाइम आइसोसिलेटेड डिहाइड्रोजिनेस। इन जीन्स की म्यूटेशन हो जाती है कॉन्ड्रोमा में। बस इसका ये याद रखना है। इसकी मॉर्फोलॉजी को भी यही है कि जो कॉन्ड्रोमास होते हैं, दे आर वेल सर्कमस्क्राइब्ड नोड्यूल्स एज वी कैन सी फ्रॉम द रेडियोग्राफिक इमेज विच आर स्मॉलर दैन 3 सेंटीमीटर, ग्रे ब्लू इन कलर, ट्रांसलूसेंट होते हैं। हिस्टोलॉजिकली हमको हाइलिन कार्टिलेज मिलता है विच इज़ कंटेनिंग साइटोलॉजिकली बिनाइन कॉन्ड्रोसाइट्स। पेरिफेरी में हमको एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन मिल सकती है और सेंटर में हमको कैल्सिफिकेशन और कभी कभी इन्फार्क्ट मिल जाता है। और वही चीज़ उन्होंने बताई हुई है कि जो कॉन्ड्रोमा हमको ऑलियर डिजीज़ और माफूसी सिंड्रोम में मिलेंगे उनमें देखा गया कि वो वाले कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं दे आर मोर सेलुलर एंड दे आर शोइंग फीचर्स ऑफ साइटोलॉजिक एटिपिया। क्लिनिकल फाइंडिंग्स भी इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यही है कि इसकी ट्रीटमेंट हम थ्रू ऑब्जर्वेशन या थ्रू क्यूरेटिज कर देते हैं। देन वी कम टू कॉन्ड्रोसार्कोमा। ना कॉन्ड्रोसार्कोमा इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर SEQ। इसका ये याद रखना है कि इट इज़ अ मेलिग्नेंट कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग ट्यूमर। क्लासिफिकेशन इसकी याद रखने, इसकी क्लासिफिकेशन पूछी जाती है। 4 तरह का होता है, हिस्टोलॉजिकली 4 तरह से क्लासीफाई किया गया है, कन्वेंशनल, क्लियर सेल, डी डिफरेंशिएटेड और मेसेनकाइमल। जिसमें से जो कन्वेंशनल है वो ज़्यादा कॉमन है और जो कन्वेंशनल हिस्टोलॉजिक टाइप है वो ज़्यादातर उन इंडिविजुअल्स में देखी जाती है वो 40 और अबव एंड ज़्यादातर मेल्स में देखी जाती है। वेयरएस जो क्लियर सेल और मेसेनकाइमल वाली हमारे पास वो हैं वेरिएंट्स हैं, वो यंगर इंडिविजुअल्स में देखे जाते हैं लाइक योर टीन्स और दोज इंडिविजुअल्स हु आर इन देयर अर्ली 20s। अब ये सारे कॉन्ड्रोसार्कोमास अराइज कहाँ से करते हैं? दे अराइज इन एक्सियल स्केलेटन स्पेशली इन द पेल्विस फ्रॉम शोल्डर या फ्रॉम लिप्स। और ये हमको किस तरह का नज़र आता है कि जो उनका कैल्सिफाइड मैट्रिक्स होता है दैट अपीयर एज अ फोकाई ऑफ फ्लोकुलेंट डेंसिटीज़। जो स्लो ग्रोइंग और लो ग्रेड होते हैं दे कैन कॉज रिएक्टिव कॉर्टिकल थिकनिंग, वेयरएस जो एग्रेसिव होते हैं और हाई ग्रेड जो होते हैं दे डिस्ट्रॉय द कॉर्टेक्स एंड दे फॉर्म सॉफ्ट टिश्यू मैसेस। और क्लियर सेल को उन्होंने बताया हुआ कि जो क्लियर सेल वाला वेरिएंट है दैट यूजली ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एपिफाइसिस ऑफ द लॉन्ग ट्यूबुलर बोन मेन इस, लेकिन कन्वेंशनल टाइप ज़्यादातर क्लासिफिकेशन पूछी जाती है। जीन्स इसमें याद रख लेनी कि जो जीन्स हमें कौन कौन सी मिलती हैं, EXT जीन्स मिलती हैं अगर तो ये अराइज कर रहे हो, अगर तो ये क्या कहते हैं अराइज कर रहे हो इन मल्टीपल ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा सिंड्रोम। वैसे अगर तो स्पोरेडिकली अराइज कर रहे हो तो स्पोरेडिकली हमको IDH1, IDH2 और CDKN2 है, इन जीन्स की म्यूटेशन मिलती है। बस यही हमको ये कहते हैं जीन्स के नाम इसमें याद रखने होंगे। एंड इफ़ यू कम टू मॉर्फोलॉजी में मेनली सिर्फ कन्वेंशनल की याद रखनी, बाकी तीनों की सिर्फ अगर एक रीड भी देते हैं तो इट्स मोर देन इनफ। कन्वेंशनल की मैं बता देता हूँ कि लार्ज बल्की ट्यूमर्स होते हैं मेड अप ऑफ नोड्यूल्स ऑफ ग्लिसनिंग ग्रे वाइट ट्रांसलूसेंट कार्टिलेज एज वी सीन फ्रॉम द रेडियोग्राफिक इमेज। जो मैट्रिक्स होता है इट इज़ ऑफन जेलेटिनियस और मिक्सॉइड एंड इट कैन ऊज फ्रॉम द कट सरफेस। जैसे इन्होंने यहाँ नीचे एक तस्वीर दिखाई हुई है कि ये अगर नज़र आ रही है जो स्मॉल वाइट सी जेली लाइक है, ये ऊज आउट कर रहा है आपका जो कॉन्ड्रोसार्कोमा है। एंड हमको स्पॉटी कैल्सिफिकेशंस मिलती हैं, सेंट्रल नेक्रोसिस मिलती है। ट्यूमर कैन स्प्रेड थ्रू द कॉर्टेक्स एंड इट कैन ऑल्सो स्प्रेड इनटू द सराउंडिंग मसल एंड सराउंडिंग फैट टिश्यूज़। हिस्टोलॉजिकली जो न्यूप्लास्टिक कार्टिलेज होते हैं दे कैन इन्फिल्ट्रेट द मैरो स्पेस एंड दे कैन सराउंड द प्री एग्जिस्टिंग बोनी ट्रेब्यूकली। एंड ये देखा गया कि अकॉर्डिंग टू देयर सेलुलरिटी, अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ साइटोलॉजिक एटिपिया एंड अकॉर्डिंग टू देयर माइटोटिक एक्टिविटी हम इनको ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 3 में क्या कहते हैं वो उनकी जो ग्रेडिंग करते हैं वो ग्रेड 1 से लेकर 3 में करते हैं। अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ये देखा गया कि दे आर पेनफुल, प्रोग्रेसिवली इनलार्जिंग मैसेज। एंड जो कन्वेंशनल है एज अ स्टेटेड सिर्फ कन्वेंशनल की हम ग्रेडिंग करते हैं 1 से 3 पर, बाकी 3 की हम ग्रेडिंग नहीं करते। अगर प्रोग्नोसिस की बात करें, अगर प्रोग्नोसिस लिखने को आ जाए तो ये देखा गया कि जो कन्वेंशनल में जो ग्रेड 1 ट्यूमर्स होते हैं सिंस दे रेयरली मेटास्टेसाइज तो जो उनका 5 ईयर सर्वाइवल रेट है वो 80 to 90% है। वेयरएस जो ग्रेड 3 वाले ट्यूमर्स होते हैं जिसमें हमको क्या कहते हैं मेटास्टेसिस मिलता है, हीमेटोजेनियसली मेटास्टेसिस मिलता है इन योर लंग्स, तो उसमें जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट होता है वो 43% हो जाता है। ये फिगर ये जो वो है स्टेटिस्टिक्स है बस याद कर लेने हमने। एंड ट्रीटमेंट किस तरह होती है कन्वेंशनल की? थ्रू वाइड सर्जिकल एक्सिशन, वेयरएस जो मेसेनकाइमल और डी डिफरेंशिएटेड होता है सिंस मेसेनकाइमल एंड डी डिफरेंशिएटेड दे आर योर एग्रेसिव ट्यूमर्स कंपेयर टू कन्वेंशनल वन, तो इनकी हम एक्जिशन के साथ साथ एडजुवेंट कीमोथेरेपी भी कराते हैं। सो दैट वॉज ऑल रिलेटेड टू कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर्स। जो कॉन्ड्रोमा था और ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा था दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर BCQ। एंड कॉन्ड्रोसार्कोमा का याद रखना है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर SEQ। तो आई होप प्लीज़ समझ में आ गया एंड थैंक यू।